आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में से जो आपके सिलेबस में है वो 4 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिनका नाम है एक्सपोनेंशियल, गैमा, नॉर्मल एंड बीटा। ठीक है। और प्यारे बच्चे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने आज तक की हैं, हर एक इंट्रोडक्शन में आपने 1 या 2 लाइंस लाजमी लिखनी है। तो एक्सपोनेंशियल जो होती है ना, इसका अभी हम कोई ना, हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी ना किसी रियल लाइफ डेटा को मॉडल करती है, उसको फिट करती है। लेकिन हम अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के तारुफ में जो सबसे फेमस लाइन है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स लाइफ टाइम ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स इंक्लूडिंग लाइट, बल्ब्स एटसेट्रा। और ये जो होती नहीं है, चिप्स वगैरह होती हैं, और क्या नाम बोलते हैं उसको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको मेरे जहन से नाम निकल गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल नहीं इस्तेमाल होते हैं, मतलब खैर इसमें लाइट बल्ब्स भी शामिल है। तो ये उनकी लाइफ टाइम को मॉडल करती है। अब इसमें ज़रा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुने। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फेमस फॉर इट्स मैमलेस प्रॉपर्टी है। बता क्या बता, एक लाइट बल्ब है ना, वो आपके घर में 6 महीने से चल रहा है, और एक बल्ब है आपने आज लेके आए हैं और आपने आज लगाया है। आपके कमरे में 2 बल्ब हैं, एक 6 महीने से चल रहा है और एक अब आज ला के आप लगा रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपका पुराना बल्ब 3 महीने तक सही चलता रहे, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो नया बल्ब है वो 3 महीने तक सही चलता रहे। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये आपको याद हो, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। ये है एक्सपोनेंशियल डेटा का फीचर। देखें कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू लाइफ टाइम डेटा विद कांस्टेंट हैज़र्ड। अच्छा, हैज़र्ड बेटा क्या होता है? हैज़र्ड होता है मौत का खतरा। हैज़र्ड क्या होता है? मौत का खतरा। आम तौर पर आप देखें कि एक जो पुरानी चीज़ है ना, वक्त गुजरने के साथ साथ उस चीज़ के लिए मौत का खतरा, यानी कि खतरा, टूट जाने का खतरा बढ़ता चला जाता है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके बारे में कहते हैं कि ये बूढ़ी नहीं होती, इनका होता है। ठीक है ना। गाड़ी है, पुरानी होती है, ज़्यादा वियर टेयर मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है। देखो, ये आपके लिए थोड़ा पर देखो, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का जो वर्ड है ना, वो भी इस कांस्टेंट हैज़र्ड के साथ जुड़ा हुआ है। एक जितना मौत का खतरा, क्यों एक जितना मौत का खतरा? आज जितने मौत, देखो 6 महीने से चलते हुए बल्ब जो उसके खराब होने का खतरा, जितना जो आज लेके हम बल्ब आए उसके लिए ख़राब होने का खतरा है, हाँ, उसके लिए भी सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये देखो, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी और कांस्टेंट हैज़र्ड, ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके लिए मौत है इसलिए कि बूढ़ी, ये चीज़ें बूढ़ी नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम बूढ़ी नहीं होती बेटा। सो कांस्टेंट हैज़र्ड, अब आप देख लें, वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बाज़ का ये होती हैं कि उनका जो है ना, मौत का ख़तरा हो जाता है। ऐसी चीज़ें भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कांस्टेंट हैज़र्ड होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका डिक्रीजिंग हैज़र्ड होता है। कुछ 3 तरह की चीज़ें होती हैं। आगे चल के इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ 3 बातें, ये तीनों बातें बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लाइफ टाइम ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स। ये जो टाइनी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये बेशक 6 महीने से पहले से चल रहे हो या आप आज फिक्स करें, दोनों पुराने का और नया की आखिरी चांस एक चलने के 2 साल ये एक जितने होते हैं। ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है कि ये चीज़ें बूढ़ी नहीं होती, ठीक है ना, सीधी खराब है, मरती है, लेकिन बूढ़ी नहीं होती है।
ये तो आपको थोड़ा सा पता ही होगी। अच्छा बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखिए मैं गलती से ना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब प्रोबेबिलिटी मैथ्स की जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल हो गई उसके लिए माजरत। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी लगा दी। वहाँ मैंने डिस्क्रीट लिखा हुआ था कंटिन्यूस सेट टू फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो डेंसिटी। ये बेटा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका पैरामीटर ई रेज़्ड पर माइनस लैम्डा जो सब ये लाइव है ना, लाइव क्या होती है? लाइफ इज डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली। तो लाइफ जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जानी होती है हमें नहीं पता होता है। तो इसका जो पैरामीटर है लैम्डा, ये एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये एवरेज लाइफ है। ये लैम्डा क्या होता है? एवरेज लाइफ। तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं हो सकती लाइफ। लाइफ ने तो डायरेक्शन फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 5 एक फैमिली है, लैम्डा विद पैरा 5 इज द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा विद 0.0003 इट इज़ द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे चलते हैं बेटा। आगे है इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये लैम्डा ई रेज़ पर माइनस लैम्डा और फिर एक्स, ठीक है। इसका जो मीन होता है, मतलब एक ये लाइफ टाइम है, एक्स इज़ अ लाइफ टाइम, ओके। और इसका जो मीन होता है बेटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा ई रेज़ पर माइनस लैम्डा, उसका मीन निकल आया। बाकी इस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मेरा जो फोकस है बेटा वो इस वक्त होगा टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ग्राफ को देख लेते हैं। तो ग्राफ में ये आपका लैम्डा 1 है, लैम्डा 0.75 है, लैम्डा 0.5 है, लैम्डा 0.25 है। और लैम्डा चेंज होने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखें जो चेंजेस आ रही हैं वो आपके सामने है, ठीक है ना। हाँ जी, ये इसको आप एक्सप्लेन कर लें अपने वर्ड्स के अंदर, जो जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो एक कॉमन करेक्टर, ये इजी लोड करवाते हैं ना, आप इजी लोड करवाते हैं तो लोग कितना का करवाते हैं? 50 रुपये का, 100 रुपये का। कोई बंदा 10,000 रुपये का लोड करवाता होगा, 5,000 रुपये का, 1,000 रुपये का। कितने के लोग 2,000 रुपये का कराते होंगे, कितने जो 100 का कराते हैं? कौन से ज़्यादा है? ये देखो कम वाले ज़्यादा, ये कम वाले, ये देखो कम वाले, ये कम है ना, आपको नंबर लाइन तो कम से ज़्यादा की तरफ, तो कम वाले ज़्यादा होते हैं हमेशा, कम वाले ये देखो ज़्यादा है। अगर ऐसा सारा डेटा जिसमें कम ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो और जितनी जितनी बड़ी तलतियाँ वो कम हो, ये देखो ज़्यादा बैलेंस कराने वाले लोग कम हैं, ज़्यादा बैलेंस कराने वाले और भी ज़्यादा बैलेंस और भी कम हो जाएंगे, और ज़्यादा बैलेंस कराने वाले और भी कम हो जाएंगे। 50 रुपये ताटे साढ़े वर्ग देखो कितने ज़्यादा ने। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में प्यारे बच्चों वही, अब वहाँ पे समेशन लगता था, यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा। जैसे इंटीग्रल आएगा तो यहाँ dx भी आएगा, ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स में हमने अभी एक्सपोनेंशियल का PDF यहाँ पर रखा, तो इसको हमने लैम्डा तो बाहर निकाल लिया, ई रेज़ पर माइनस लैम्डा ही इंटीग्रेशन होती है डेरिवेटिव, उस पर हमने डिवाइड कर, लैम्डा से लैम्डा करके माइनस बाहर आ गया। तो ये बेटा 1 ओवर ई रेज़ पर समथिंग में जब आपने इन्फिनिटी पुट की 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया, माइनस बेटा ई रेज़ पर जब 0 पुट किया तो ई रेज़ पर 0 आ गया। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 -1 -1 होता है, तो ये 1 आ गया। ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आपके इसमें आपका हो गया। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस देखना है, तो आप देख लें बेटा मीन का वही पुराना फार्मूला है, वही पुराना फार्मूला है जो हमेशा से चला आया है। तो इसमें एक्स है और एफ ऑफ एक्स के मुराद होता है जो PDF आप पढ़ रहे हैं along with dx। तो ये एक्स, ये अभी बेटा आपको